है सुकार्यिकी से आप क्या समझते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्गोनॉमिक्स। चलिए आइए देखते हैं। अपने अपने कार्यस्थलों पर कार्य करते समय लोगों का किया जाने वाला अध्ययन, उसे हम बोलते हैं सुकार्यिकी, जिससे व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं को कार्य करने की विधियों को, उपयोग में लाए जाने वाले औजारों को तथा पर्यावरण को अध्ययन में रखते हुए लोगों के जटिल अंतर संबंध को समझ सके। आर्गोनॉमिक्स दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। इर्गोन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है काम, तथा नॉमिक्स मतलब होता है प्राकृतिक अध्ययन। इसे मानव कारक अभियांत्रिकी भी कहा जा सकता है। संक्षिप्त रूप में आर्गोनॉमिक्स कर्मचारी के अनुकूल कार्य परिवेश बनाने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ कार्य का अध्ययन करना है। इस तरह की कार्य की परिस्थितियाँ उत्पन्न करने का लक्ष्य है कि ये कार्य परिस्थितियाँ मानव स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद नहीं होती और कर्मचारियों कार्यबल को स्वीकार्य होती हैं एवं कार्य निर्गम तथा उत्पादकता के लिए भी अनुकूल होती हैं। सुकार्यिकी मानव और मशीन का सामंजस्य है। इसमें मानव और उसके कार्य के आपस में अनुकूलतम सामंजस्य, जिसमें लाभ को मानव क्षमता और स्वास्थ्य कल्याण के रूप में मापा जाना हो, उसे प्राप्त करने के लिए मानव जैविक विज्ञान के अनुप्रयोग को अभियांत्रिकी विज्ञान के साथ शामिल किया जाता है। औजारों, मशीनों और कार्यस्थलों के कार्य के अनुरूप डिज़ाइन किया जाता है ताकि तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आए। सुकार्यिकी द्वारा जिन महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया जाता है वे हैं श्रमिक क्षमता, जिसमें हमारा शारीरिक, क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक दोनों आते हैं। कार्य की मांग, जिसमें हमारा शामिल है प्रकृति और जटिलता, प्राथमिक कर्मचारियों की आवश्यकता, अवधि और मुद्रा। और कार्य परिवेश, इसमें हमारा आ जाएगा शोर, आर्द्रता, कंपन, प्रकाश, ताप। सुकार्यिकी का अध्ययन 4 स्तंभों पर व्यवस्थित है, जो इस प्रकार है। पहला हमारा है मानव निर्मित, यानी इसमें हमारा आ जाएगा शरीर का आकार और मापन। उसके बाद दूसरा हमारा है जैव यांत्रिकी, जिसमें हम पेशी, कंकाल गतिविधियाँ और लगाए जाने वाले बल के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है कि शरीर क्रिया विज्ञान, और चौथा है हमारा औद्योगिक मनोविज्ञान। अब हम जानेंगे कि सुकार्यिकी की आवश्यकता क्या है या फिर क्यों पड़ी। देखिए, कार्यस्थल पर सुकार्यिकी का उपयोग निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण है। पहला हमारा क्या है, निरापद और बेहतर स्वास्थ्य निम्न द्वारा पाया जा सकता है। इसमें हमारा क्या जाएगा, कार्यस्थल पर चोटिल होने और उसकी गंभीरता को कम करने के लिए। दूसरा हमारा है मानवीय त्रुटि से होने वाली दुर्घटनाओं की संभावना में कमी लाने के लिए। अगला हमारा क्या है, बेहतर प्रभावी रोजगार निम्नलिखित के द्वारा किया जा पा रहा है। इसमें क्या है, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। दूसरा है त्रुटियों में कमी ला करके। तीसरा है चोट न लगने देना या उसमें कमी लाकर। अगला पॉइंट है रोजगार प्रभाविता में वृद्धि द्वारा। इसमें हमारा सुविधाजनक कार्य परिस्थितियों के द्वारा रोजगार संतुष्टि में वृद्धि करके है। अब देखिए, सुकार्यिकी से के लाभ कौन कौन से हैं। तो इसमें क्या है, चोट और दुर्घटना के जोखिम को कम करता है। अगला है उत्पादकता को बढ़ाता है। अगला है त्रुटियों को कम
तथा कार्य दोबारा करने की आवश्यकताओं को कम करता है, दक्षता को बढ़ाता है, खराब स्वास्थ्य, दुर्घटनाओं, तनाव के कारण होने वाली अनुपस्थितियों को कम करता है, कर्मचारियों के मनोबल को बेहतर बनाता है। स्वकार्यकी का महत्व एक साधारण उदाहरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है कि जो एक व्यक्ति जो किसी भी कुर्सी पर बैठता है और श्रम प्रभाविकी मानदंड को पूरा नहीं करती तो उसे पीठ दर्द की समस्या हो सकती है। स्वकार्यकी के सिद्धांतों के अनुसार यह आवश्यक है कि कुर्सी की ऊंचाई और स्टैंड कार्य करने वाले व्यक्ति की ऊंचाई और उसके शरीर के आकार के अनुसार समायोजित हो सकने वाली होनी चाहिए। कुर्सी के पायों की संख्या कुर्सी के आकार के अनुरूप होनी